रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप बताइए। मालिक का बड़ा करम एहसान। चले 4 बरस लाइफ स्टाइल को हो गए देखते ही देखते, और ये उसी की एक तसलसल है, उसी की एक कड़ी का एक सिलसिला। वेब रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़ीशान भाई? वेब रेडियो का एक्सपीरियंस जो है यकीन करें कि स्टार्ट में तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, देखते गए, चीज़ें नई नई आती रहीं, तो पता ही चला कि हकीकतन रेडियो यही है। सही है। रेडियो वो है असल में तो हाँ, हाँ। अकेडमी है जहाँ से सीखा, सब कुछ किया हमने। लेकिन ये जो है हमको पूरी दुनिया से कनेक्ट किए हुए हैं। सही है। हम जो है एफएम रेडियो के ऊपर जब शोज़ करते हैं तो जनाब उसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर रेडियस के ऊपर, किसी एक सिटी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और 50 किलोमीटर रेडियस के ऊपर जितने आपके लिसनर्स हैं सिर्फ वही आपको मिलते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके सिग्नल्स अगर अच्छे नहीं होते तो वो भी नहीं मिलते आपको। सही है। और एक ये बड़ी अजीब गरीब चीज़ है कि जैसे एक रेडियो स्टेशन है जो काफ़ी हाइट है, उसकी एंटेना उसका ऊपर है, लेकिन उसके नीचे सिग्नल नहीं आते। अच्छा। हाँ, जाहिर सी बात है, एक डिजिटल ज़माना है कि उसमें लोगों ने बहुत, जैसे अब हम यहाँ बैठ के एक अपना सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट, लेकिन हम ज़रा उसके डिफरेंट एंगल के ऊपर आके बात कर रहे हैं और हम लोगों से इसी तरह बात करते रहेंगे। तो ज़माना बिल्कुल बदल गया है और यकीनन ज़माने की रफ्तार के साथ चलना चाहिए। और जो लोग ज़माने की रफ्तार के साथ नहीं चलते तो फिर वो ज़माना बहुत देर तक उनका इंतज़ार नहीं करता है। अच्छी खासी एक लिसनरशिप मौजूद है, खिलाफ तवक्को के, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे लिए, लेकिन वो इनकी तवक्को पे तो पूरे उतरे। अच्छा, ये लाइव चूँकि शो है लिहाजा आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी कि कोई उधर मसरूफ़, कोई इधर मसरूफ़। हम चाह रहे हैं सबको एक साथ जमा करके लेके चलने के लिए। और इसमें किसी की चप्पल आके धड़ाम से पड़े, चुप कर जा, बदतमीज बोले नहीं, लाइव शो इसमें कुछ भी हो सकता है। ये देखें ना, लाइव शो में ये हो गया ना। ये अच्छा, लाइव शो में हो गया, कॉल्स आ रही हैं आपकी। आपके फैंस इतने हैं ना, और आपके भी फैन है। नहीं, ये आपने भी वही नंबर दिए हैं जो एक्टिव हैं। मैंने हमेशा वो नंबर दिए, इनके सिमें बंद करवा दी मैंने, या तो मैंने बाद में ब्लॉक लिस्ट में रखा। हाँ, इनको तो ना ही लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, वो राशिद भाई जो है ना हमारे पड़ोसी, उनको मत लीजिएगा। अभी झगड़ा करके आया हूँ मैं राशिद भाई से, राशिद भाई को मत लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आपने वो आदमी सही नहीं है। वैसे आपकी क्वालिटी पता है? हाँ, क्या? बहुत अच्छा कवर करते हैं आप। नहीं, मैं तो आप बोले मैं सिर्फ कवर ही नहीं, मैं हुक और पुल भी बहुत अच्छा करता हूँ, और ऐसा पुल के उस पर फिर चढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, हुक तक रखिएगा, पुल पे ना कीजिएगा। पुल में आदमी बिस्तर पे आ जाता है। हाँ, आपको बताते चलें कि अगर आप रेडियो पे हमें सुन रहे हैं, जिसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है लाइफ स्टाइल रेडियो, LIFESTYLERADIO.online। लाइफ स्टाइल रेडियो.online पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेयर होगा, उसको प्ले कीजिए, हमारी आवाज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। उसी में नीचे ऑप्शन में देखिएगा मैसेज टू MJ का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे अपना नाम, अपना सिटी नेम, अपना कंट्री नेम, अपना मैसेज, और नीचे पे सबमिट का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा। आपका मैसेज ऐसे हवा में उड़ता हुआ हमारे पास आ जाएगा। अगर मैसेज भी मुफ्त का है तो मुफ्त का है, बिल्कुल, कोई जरूरत पड़ी है, मतलब कोई पैसे नहीं है, कहीं से सहूलत को भी अगर आप फायदा ना उठाएं तो फिर मतलब फायदा क्या है इस चीज़ का। लेकिन देखें, असल में वही एक अंदाज़ा होता है कि मैं अभी हमें प्रोग्राम शुरू किए कुछ देर नहीं हुई और मेरा ख्याल है एक अच्छी खासी व्यूज़ जो हैं वो जी बिल्कुल, वो 800,000 के करीब लोगों ने फट से वीडियो देख ली। अब देखने के बाद बोला हाय अल्लाह, ये लोग आ गए, चलो हटो हम बंद करें रेडियो। ये ना कीजिएगा भाई। अच्छा, यहाँ मैं अगर ये ज़रवा का मैसेज है, हेलो आप सब कैसे हैं, मैं शो देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रवा आपका। अरशद अवान कहते हैं गुड इशू, गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग इंटरनेट। असल में अरशद भाई वो बात असल में बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कि तो मुझे समझ में नहीं आता कि शार्क सिर्फ हमारे केबल क्यों खाती है कि उसको पता है कि अच्छा पूरी दुनिया की जो भी नेटवर्किंग है वो केबल समंदर के ज़रिए ही है, और हमारी मसला सिर्फ कंटिन्यूटी का है। लेकिन ठीक है, निशानदेही कर सकते हैं हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और AB का मैसेज आइए, अबब है या AB कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अबब कर लें, AB कर लेंगे, वरना फिर अबब कहेंगे तो फिर सबब की तरफ जाना पड़ जाएगा। हाँ, सबब के साथ वितद भी होता है, लेकिन अगर कोई उर्दू जानता है, उर्दू के तो मामला तो वो वितद समझ जाएगा, लेकिन नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और इतने सारे लोग देख रहे हैं भाई, क्या कर दिया आपने, क्या बात है भैया। 997 लोग इस वक्त देख चुके हैं। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह आप लोगों को करवट जन्नत नसीब करे, क्योंकि इतनी नेकी का काम आप लोग कर रहे हैं, वो भी वीकेंड, हमारी खातिर अपना वीकेंड बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। इससे अंदाजा लगे कि बर्बादी किस नैज पर आ गई है। मैं जी आप बात करें। हाँ, अच्छा, सबसे पहले हम कॉल लेंगे हम US से। ओके, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ की कॉल की वैसी लोग
जो है वो इंतजार करते हैं। मैं अच्छा ऐसा करें उनसे बोलो कॉल ना दो, डॉलर 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 की कॉल आ जाए ना तो मैं फिर तो वो हो, फिर तो मौजे ही मौजे ना। एक इसी फ्रंट पे भी लगवाऊंगा फिर मैं यहाँ मुझे मलिक शाहिद भाई का मैसेज है, कहते हैं हम भावलपुर मॉडल टाउन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या भावलपुर की खास बात क्या है, ज़रा बताएंगे मुझको आप मलक साहब, क्योंकि हर शहर की जैसे सरगोदा शाइनों का शहर कहलाता है, भावलपुर की बुनियादी वजह क्या है? भावलपुर की खास वजह पहलवान की रेवड़ियों के अलावा नहीं मैं बताऊँ। हाँ, भावलपुर की खास वजह ये है कि मुल्तान के करीब है। ओहो, और मुल्तान किसके करीब है? भावलपुर के करीब है। ओके, ये दोनों आपस में करीब चल रहे हैं और यहाँ किसी को पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। जनूबी पंजाब में आता है भावलपुर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जनूबी पंजाब में आता है? सराइकी बेल्ट में आता है, लेकिन काफी ऊपर जा करके है। ठीक है, हमें ऊपर हो नीचे की तरफ, हमें उस पर एतराज़ है। हम तो सिर्फ अपना जोग्राफिया सही कर जोग्राफिया थे। हाँ, क्योंकि महले वकू तो हमारा सही है नहीं, तो हम जोग्राफिया पे बात कर ले जरा जी। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगता था कि यही कनेक्टिविटी यही है। और लाइफ स्टाइल रेडियो की भी कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो यही सारे सिलसिले आ जाते हैं। और मुझे बताएं, अगर आपने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को जानते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो बताएं, नहीं पढ़ा तो बताएं। कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने, अरे हाँ याद आ गया कि मैंने यूसुफ़ी साहब को कहाँ सेव किया हुआ है। कहाँ सेव कर लिया भैया? भाई अभी तो पानी तो पी रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स का नहीं पता। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के लिए जो है ना कोई मसला नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो है सब कुछ है, अवेलेबल है सारी चीज़ें। सही। अच्छा, तौसीफ हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हमारा जो भी लिसनर है, सब जो भी व्यूअर और लिसनर दोनों, उनसे गुजारिश है कि जब आप मैसेज करें तो अज़राए करम महले वक़ू का ज़रूर बता दीजिए, कौन से शहर से। सिर्फ अपने एक रेडियस का अंदाज़ा हो जाता है। देखें पाकिस्तान की खुशबू, मैं अक्सर वो बात करता हूँ, और मैं ये FM रेडियो पे जब बात कर सकता हूँ तो मुझे ये बात बग़ैर किसी नफ़रत और बग़ैर किसी तासुब के, देखें उर्दू ही वो वाहिद बयानिया है जो हमको एक कौम की सूरत तब्दील कर सकता है, मजमे से बाहर निकाल कर। पाकिस्तान में बोली जाने वाली 60-65 जितनी भी मकामी, इलाकाई, मादरी, जितनी भी जो भी ज़ुबानें, सब सर आँखों पर हैं, सबका अपना एक अंदाज़ है, अपना उसलूब है, अपना आहंग है, अपना क्राफ्ट है। लेकिन इन तमाम ज़ुबानों को अगर किसी एक ज़ुबान ने यकजा कर रखा है तो वो ज़ुबान है उर्दू। और ये बात, इसको कोई तासुब में हरगिज़ ना ले कि भाई उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। उर्दू को सिर्फ महाजिर से मशरूत करके इसकी वसअत को कम करने की कोशिश ना कीजिए। और देखें, एक अगेन जितने भी हमारे पंजाब के शोरा कराम हैं, अगर वो उर्दू ज़ुबान में शायरी ना करते तो यकीनन उस मेन सर्किट का हिस्सा ना बन पाते। यूँ कह लीजिए कि हम उनके ख़्याल, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र से उर्दू का जो कारी है वो महरूम रह जाता। वो उनकी, अगर मैं बताऊं, जैसे अहमद फराज साहब पश्तो पठान हमारे भाई, लेकिन उनकी जो नुमाइंदा कोई एक गज़ल बता दें जो पश्तो में हो, जो दुनिया को याद हो, लेकिन उनकी 100 गज़लें उर्दू की आपको याद होंगी। तो एक उर्दू की जो एक अहमियत है वो अपनी जगह। बहरहाल जिसकी जो भी मादरी ज़बान है वो उसी में बात करे। और ये तो दुनिया भर में भी आ रहा है कि बच्चे को इब्तिदाई तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए ताकि बच्चा आराम से सीख सके। सॉरी बात कर रहा हूँ आपकी मैं। उर्दू जो है ना, अगर आप देखा जाए, स्पेशली मैं पंजाब साइड पे या कहीं और देखूँ, तो उसको मॉडर्न लैंग्वेज समझा जाता है। उर्दू बोलना जो है वो माशाल्लाह से फ़ख्र समझा जाता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन है ऐसा ही। तो जब आप उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उर्दू सीखने की भी कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं या बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं उसके, ये जैसे अलिफ बे पे, जो कि आप सही तरह से अदा नहीं कर रहे होते। देखिए, एक इलाकाई अंग की वजह से अगर वो सही है, अगर तलफ़ुज़ में गलती है तो वो एक अलग चीज़। लेकिन अगेन देखिए, हमारा मसला क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी मरीज़ों की सोसाइटी है ये बहुत। हाँ ठीक है, अब आप मीरा से तवक्को कर रहे हैं अंग्रेज़ी की। अच्छा, मीरा ने कभी आपको आइटम सॉन्ग में अगर मायूस किया हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं मीरा से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करो मीरा। लोग मतलब है कितनी उम्मीदें लेके बैठते हैं ठुमके देखने के लिए, ना करो ऐसा। तो मीरा का क्या ताल्लुक़ अंग्रेज़ी से? इसी तरह अगर जो अंग्रेजी उसकी दुरुस्त करवा रहे हैं वो मीरा की तरह एक आइटम सॉन्ग करके दिखा दें, नहीं है। हाँ, लेकिन जो बात मैं कर रहा था ना कि लबो लहजे वाली शीन ख़ाफ वाली, वो बात मैं ये कर रहा हूँ कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ठीक है कि वो चूँकि इलाकाई ज़बान बोलते हैं तो इसलिए उनका शीन ख़ाफ बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं वो उसको सुधारने की, सही करने की। बिकॉज नहीं, मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं कर लूँ, ज़रूर कीजिए कि मेरे हालू ने कहा कि दुकान से जाके खरबूजा ले आना, तो अगर थोड़ी कोशिश करें खे बोलने, अगर तो खे बोल सकते हैं, ये सही, ठीक है ना।
इसी तरह एक लफ्ज़ और है जो कि मेरे जहन से निकल गया, तो ये इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी करेक्शन अगर कर लें तो बहुत अच्छा है कहा। देखिए एक और चीज़ छोटी सी मैं बात बताऊं कि एक तो जो अहले ज़ुबान नहीं है, जिसकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, ठीक है, वो तो शीन काफ का मसला तो बहुत ही ख़तरनाक है ना हमारे यहाँ। हमारे कायदे आज़म वो कराची वाला काफ और बड़ा वाला काफ, मतलब दोनों सूरतों में काफ आ रहा है, तो काफ और काफ का फ़र्क है। शीन काफ का जो दुरुस्त होना यही है। जिस तरह शहजाद रॉय साहब हमारे बहुत मोतबर सिंगर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर काफ दुरुस्त नहीं है तो उनको कर लेना चाहिए। उन्होंने हज़रत इकबाल का कलाम जो अदा किया, यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, उसमें आगे चल के तो इकबाल फरमा रहे हैं कि इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को, उन्होंने गा दिया इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को। अच्छा, कल्ब कहते हैं उर्दू में कुत्ते को, काफ लाम बे उसको कुत्ते को कहते हैं। तो लेकिन अगर फी ज़माना देखूं तो फिर इकबाल ने शायद कल भी कहा होगा, क्योंकि इस दौर की ज़रूरत में हल कर परेशान जितने परेशान घूम रहे ना। अच्छा, कुत्ते को तो सग भी कहते हैं, सग गजीदी। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो दूर अंदेश थे। वो मैं अजर मजाक अब गिरा लगानी है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन काफ का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है इसमें कि आप इसमें कोई अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर उसको सही कीजिए।